देखो, आज का जो आर्टिकल है कि द रोल ऑफ कास्ट इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि कास्ट का क्या रोल है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी कास्ट के लोग हैं उन सबका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, और क्या कास्ट उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है क्या। इस पे राइटर ने आर्टिकल लिखा है जिसको जीएस पेपर 1 से आप कोट कर सकते हो, सोसाइटी और कास्ट से, जीएस पेपर 2 से कोट कर सकते हो, सोशल जस्टिस, और जीएस पेपर 3 से भी कोट कर सकते हैं जहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात आएगी। मतलब कि ये द हिंदू का आर्टिकल है, एक ही आर्टिकल है, लेकिन आपके जीएस पेपर 1, 2 और 3 तीनों में काम कर जाएगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिए इस बात को कि राइटर बताना क्या चाहते हैं कि कास्ट, क्या इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में कास्ट का रोल हो सकता है क्या, यही राइटर बता रहे हैं। इसमें राइटर ने स्टार्ट किया है कि इंडिया में ना 2 दशक से, 2 डिकेड से जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी खत्म होते जा रहा है। मतलब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो कुछ चंद लोग मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, और जो एक्चुअली में जॉब होनी चाहिए, जॉब जनरेट होनी चाहिए, वो जॉब जनरेट नहीं हो रही है। तो इंडिया में ये कहानी 2 डिकेड से चल रही है, 2 डिकेड से, और इसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो बहुत ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच गई है, गरीबी, और ये डिससैटिस्फैक्शन भी आ रहा है रूरल एरियाज के लोगों के बीच में। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ताजा ताजा एग्जाम्पल, अभी अग्निपथ स्कीम आया है, इस पे कितना सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। बिहार में ट्रेन ब्लॉक कर दिया गया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी खत्म कर दी गई है, यूपी में भी कुछ ऐसी ही कहानी है, और इवन हरियाणा में भी मुझे देखने को मिला है कि यहाँ पे भी बहुत मैसिव स्केल पे प्रोटेस्ट चल रहा है अग्निपथ स्कीम को लेके, अग्निपथ प्रोग्राम को लेके। इससे कुछ दिन पहले फार्म बिल्स को भी लेके देखिए आप, कितना ज्यादा डिसएग्रीमेंट था। इसी तरीके से मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी रिस्टोर करने के लिए बहुत सारे किसान आंदोलन करते रहते हैं। ये फार्म बिल के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, फार्म बिल तो साफ साफ पता चल रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो कास्ट है ना, इसको जनरली पॉलिटिक्स से रिलेट किया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा इसका स्ट्रक्चरल फैक्टर है सोसाइटी में, बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फैक्टर है सोसाइटी में हेट्रोजेनिटी क्रिएट करने का हेट्रोजेनिटी क्रिएट करने का। और इसमें इंडिया सबसे टॉप पे है लैंड इनइक्वालिटी में। मतलब इंडिया के पास लैंड इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे टॉप पे है। और इसका रीजन राइटर ये लिखते हैं कि जब अंग्रेज थे, जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, तो इसमें क्या था कि इसको इंडिया, मतलब एक कॉलोनी बना के इंडिया को वो लोग रूल कर रहे थे, और उसमें कुछ चंद लोगों को उन्होंने जमीनें दे दी थी, और उस चंद लोगों में जनरली एजुकेटेड क्लास थे, या अमीर क्लास थे, या अपर कास्ट के लोग थे, और उस पे काम करने के लिए उन्होंने दलित और लोअर कास्ट को लगा दिया था। ये अंग्रेजों की बात मैं बोल रहा हूँ, 1947 से पहले। लेकिन जब अंग्रेज चले गए ना, कहते हैं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं छोड़े। अंग्रेजियत का मतलब अंग्रेजी नहीं, उनका जो एटीट्यूड है। अंग्रेज के जाने के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी ये चीजें एज इट इज चलती रहीं, और लैंड इनइक्वालिटी वैसा ही था जैसा आजादी के पहले था। तो आज के डेट में भी राइटर यही बता रहे हैं कि अभी भी जो लैंड इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, और लोअर क्लास के जो लोग हैं, वो किसी तरीके से काम करते रहते हैं खेतों में, और जो हायर क्लास के लोग हैं वो काम करवाते हैं। तो ये तीन वे बताते हैं, ये 3 वे नहीं बताते हैं, मतलब 3 चीज बताते हैं जो जिसकी वजह से, कास्ट की वजह से ना बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। कास्ट इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जिसमें पहला है ऑनरशिप एंड लैंड इनइक्वालिटी रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी फेलियर विद इन द फार्म सेक्टर। मतलब कि पहला जो इनका कास्ट का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि लैंड इनइक्वालिटी है।
कैसे लैंड इनइक्वालिटी कैसे है, ये मैंने आपको पहले बताया है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने कुछ चंद लोगों को जमीनें पूरी दे दी और बाकी जो लोअर कास्ट के लोग थे उस जमीन पे काम करने लगे एज ए टेनेंट। तो ये इस वजह से बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। और किसको दिया? जो अपर कास्ट के लोग थे, लोअर क्लास के लोग उस पे काम करते थे, ये पहली बात है। दूसरा है एलीट बाइज इन हायर एजुकेशन एंड हिस्टोरिक नेग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन। एजुकेशन की भी बात करें ना, हायर एजुकेशन, तो वो कुछ चंद लोगों के ही नसीब में है। एलीट क्लास के जो लोग हैं वही हायर एजुकेशन को परस्यू कर पाते हैं। मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, आप लोग काफी मैच्योर थिंकिंग वाले लोग हैं, मतलब आप थोड़ा ब्रॉड तरीके से चीजों को समझिएगा कि एलीट क्लास जो है वही हायर एजुकेशन में जाता है। जो नॉर्मल गरीब लोग हैं वो कहाँ पीएचडी और एमए और ग्रेजुएशन कर पाते हैं, उनको तो छोड़ना पड़ता है अपनी पढ़ाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मतलब कास्ट फैक्टर किस तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है। तीसरा इन्होंने बोला है कास्ट बेस्ड एंट्री बैरियर एंड एक्सक्लूसिव नेटवर्क इन द मॉडर्न सेक्टर। कास्ट बेस्ड एंट्री बैरियर मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कास्ट को पर्टिकुलर काम दिया गया है तो वो एक बैरियर लग गया ना। जैसे मैं मान लीजिए बिजनेसमैन कास्ट से बिलोंग करता हूँ, बनिया एक कास्ट होती है, तो हमारी फैमिली का कोई बच्चा होता है तो वो इस बिजनेस को बहुत इजीली कर सकता है। लेकिन मेरी फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं है और मैं बिजनेस अभी चला रहा हूं, तो मुझे पता है ये कितने चैलेंजेस आ रहे हैं इस बिजनेस में। तो ये एक बैरियर बना दिया गया है। तो कुल मिला के तीन चीज राइटर बताते हैं कि तीन चीजें कास्ट की वजह से पैदा हुई हैं और वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हैम्पर कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा हैम्पर कर रही है। पहला कि लैंड इनइक्वालिटी है तो कहां से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। दूसरा जो हायर एजुकेशन है वो एलीट क्लास के लोगों के हिस्से में ही चला गया है। और तीसरी बात की कास्ट बेस्ड बैरियर, मतलब कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग एक पर्टिकुलर काम को अपनाए हुए हैं और उससे मतलब कोई दूसरा उसमें जाता है तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किल झेलना पड़ता है। तो अब राइटर इसमें कंक्लूजन में यही बताते हैं कि देखो बाकी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें ना तो उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पे खूब ज्यादा खर्च किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा खर्च किया है। खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप किया है कि जो गरीब लोग हैं ना उनको कैपिटलिस्ट बना दिया उन्होंने, जो रूरल लोग हैं उनको, रूरल एरियाज के लोग हैं उनको कैपिटलिस्ट बना दिया, तो उन पे खूब ज्यादा पैसा खर्च किया है। और तीसरा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये तीन चीजें इंडिया में अभी तक नहीं हुई है। रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं ना, तो ह्यूमन कैपिटल पे आप बहुत ज्यादा खर्च किए हैं रूरल एरियाज में, ना तो आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा किया है और नहीं आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। तो ये जब तक तीनों चीजें नहीं होंगी तब तक हम ऐसे ही फेल करते रहेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी ऐसे ही कम होते रहेगी। तो बहुत जरूरी है कि हम ह्यूमन कैपिटल पे खर्च करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि जो गरीब तबका का आदमी है उसको कैपिटलिस्ट बनाओ आप, और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है रूरल सेक्टर में उसकी भी जरूरत। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।